पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मिलिट्री कंपनी नंबर 01 प्लाटून ने 02 सेक्शन ए कमांडर की महिला नक्सली रनीता उर्फ कोसी व किस्टाराम LOS सदस्य मरकम पोजे में सक्री ने बिना हथियार के DIG योज्ञान सिंह, SP सुकमा सुनील शर्मा व SSP ओम चंदेल के समक्ष आत्मसमर्पण किया। रनीता विगत 17 वर्षों से मिलिट्री कंपनी नंबर 01 प्लाटून नंबर 02 सेक्शन ए कमांडर के रूप में सक्रिय रही। इस दौरान तार मेटला, तोनगुडेम व भुट्टीगुड़ा, सिंदूरगुड़ा जैसे बड़ी घटनाओं में भी शामिल रही, जहां बड़ी संख्या में जवान शहीद हुए थे। वहीं पोजे किस्टाराम LOS सदस्य के रूप में सक्रिय रही। इस दौरान बुरकापाल व कोत्ताचेरू भेज्जी जैसी घटनाओं में शामिल रही। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रनीता 17 वर्षों से नक्सल संगठन में सक्रिय रही। इस दौरान डब्बा कोंटा KMS सदस्य, कंपनी नंबर 01 सदस्य, प्लाटून नंबर 02 सेक्शन ए कमांडर के रूप में सक्रिय रही, जो कि इंसास हथियार अपने साथ रखती थी। वहीं आत्मसमर्पण करने के दौरान वह बिना किसी हथियार के पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण की। वहीं SP सुनील शर्मा ने कहा कि नक्सलियों की विकास विरोधी विचारधाराओं को समझकर रनीता व पोचे ने आज पुलिस के समक्ष समर्पण किया है। इन्हें शासन की योजनाओं जैसे आवास व रोजगार का लाभ दिया जाएगा। जी, ये छत्तीसगढ़ शासन की जो पुनर्वासन नीति है उससे प्रभावित होकर और ज़िले में चल रहे पुनर्नरकुम प्रोग्राम से प्रभावित होकर आज 2 हार्डकोर महिला नक्सलियों के द्वारा सरेंडर किया गया है। पहली जो सरेंडर्ड कैडर है वो 8 लाख की इनामी है। ये मार्ट डिवीज़न, नक्सलियों की मार्ट डिवीज़न है, उसके कंपनी नंबर 1 में 17 साल से कार्यरत थी। इस पर कुल 8 लाख का इनाम था। ये ताड़मेटला की जो घटना घटी थी, बड़ी घटना, उसमें भी शामिल थी। उसके अलावा बहुत सारी बड़ी घटनाओं में नक्सलियों की तरफ से शामिल थी। इन्होंने आज नक्सलियों की विचारधारा से उसकी सच्चाई को जानते हुए कि वो किस प्रकार झूठ और भ्रम फैला के लोगों को नक्सलवाद के रास्ते पर लेके जाते हैं, उसको त्याग के आज DIG श्री योज्ञान सर और हमारे समक्ष जो है यहाँ पे सरेंडर किए। इनको 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है और शासन के द्वारा जो भी और अन्य जो योजनाएं होती हैं उनका लाभ इन्हें दिलवाया जाएगा। दूसरे जो काडर सरेंडर किए हैं ये मरकम पोजे, ये पालाचलमा LOS की कमांडर रही है नक्सलियों के लिए और इन पे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इन पे भी 1 लाख का इनाम घोषित था। ये पिछले 10 वर्षों से नक्सल संगठन में कार्य कर रही थी। अब ये पुनर्नरकुम प्रोग्राम से प्रभावित होकर इन्होंने नक्सल विचारधारा को त्यागा है और अभी पुलिस बल के सामने और इसमें CRPF 50 BN जो हमारी अभी उनके कमांडेंट श्री NP सिंह साहब हैं, वो उनके द्वारा और हमारी जो DIG की टीम है DIG सर के गाइडेंस में इनको सरेंडर कराया गया है। इन्होंने भी बड़ी बड़ी घटनाओं में जैसे भेजी कोत्ताचेरू ब्रिज पे एक एम्बुश की घटना की थी नक्सलियों के द्वारा। उसके अलावा 2017 में बुरकापाल में भी एक घटना नक्सली द्वारा बड़ी कारित की गई थी, जिसमें हमारे 25 जवान जो साथी शहीद हुए थे। वो सभी बड़ी बड़ी घटनाओं में ये भी शामिल थी। इन्होंने भी आज DIG सर के समक्ष सरेंडर किया है और अभी इनको शासन की योजनाओं का इनको भी फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। जी।